Hello students. So today we are going to start a new topic that is called oxides of hydrogen. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा हुआ है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, उसके बारे में नॉलेज दिया था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं। वैसे आपको याद है कि आपने 11th के अंदर एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एक लॉ आता था जिसके अंदर था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करने के लिए आप लोगों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर आपने सीखा था कि कौन कौन से ऑक्साइड्स वहां पर आते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO आ जाता है, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। इसको लेकर आपने ये लॉ पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है क्या। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। लुक एट दैट। तो यहाँ पर पहले कॉलम में आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये टेबल, बराबर है, जिसको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन मेथड्स और फिजिकल अपीयरेंस या तो केमिकल नेचर कहते हैं, बराबर। तो सबसे पहला जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं आपको कि ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो जनरली +1, +2, +3 उस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने डिसाइड किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। तो डाइनाइट्रो N2O का नाम क्या, N2O का नाम क्या लिख सकते हैं? या तो आप नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड ऐसा लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंपल, बराबर। अब इसको हमें प्रिपेयर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन मेथड। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NH4NO3 यानी कि एमोनियम नाइट्रेट, बराबर। अब उसमें से जो आपको बनाना है N2O, तो वो पहले अलग कर दो, N2O लिख दो। कितने हाइड्रोजन बचते हैं? तो आप देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन है उतने पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल दो। यानी इक्वेशंस बहुत ही इजी है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 क्या बनाना है, N2O, तो लिखो N2O, 2 नाइट्रोजन है तो N2O बन जाएगा प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। एंड कलरलेस गैस मिलता है जिसका नेचर होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, सेकंड जो है हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर फॉर्मूला क्या है बेटा, NO। NO के अंदर आप देखोगे तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपके पास +2, बराबर है, जिसको नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी हमने मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट व्हेन इट इज रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ FeSO4 एंड 3 मोल्स ऑफ H2SO4। तो ध्यान से देखो, NaNO2 है, बराबर, FeSO4 है, H2SO4 है। जनरली एसिडिक मीडियम के अंदर Fe+2 में से Fe+3 बनेगा, यानी कि फेरस सल्फेट में से फेरिक सल्फेट। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आप चेक करोगे कि यहाँ पर बनता है NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, बराबर है। उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल्स कितने निकल के आएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है 2NO यानी कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बराबर है। तो इसको ट्रिक्स के फॉर्म में ये लर्न कर लो, जैसे कि दिमाग में घुमाओ कि 2NaNO2 है सोडियम नाइट्रेट, फिर क्या ले रहा है FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4, मोल है 223, बराबर। फेरस में से फेरिक बना दो, बराबर है, यानी कि Fe2SO4 थ्राइस हो जाएगा। एक जो बनाना है NO वो लिख दो NO, बराबर। वो कितने मोल्स आते हैं वो बाद में NO आ जाएगा। उसके बाद जो सोडियम, उसके साथ इसका एक बाइसल्फेट जाएगा तो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट एंड एज वेल एज 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्लियर। और यहाँ पर भी इसका नेचर जो है कलरलेस गैस है और न्यूट्रली रहने वाला है। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो है जिसमें हमें करना है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाते हैं N2O3। N2O3 के अंदर कैसे, बहुत ही इजी है ये। एक इक्वेशन थोड़ा सा हेल्दी है जिसको लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा, बाकी बहुत इजी। देखो NO + N2O4 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का मिक्सचर ले लो, तो सीधा क्या हो जाएगा N2O3, बराबर, 2 मोल्स ऑफ N2O3। यानी यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे, ये 2 ये 4 हो जाएंगे, 2 2 4 2 3 6। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, क्या करना है यहाँ पर 250 केल्विन पे नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O4 को आपको क्या कर लेना है, हीट कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ऑब्टेन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये कैसा होता है, ब्लू होता है, सॉलिड है और एसिडिक है। इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ऐसे कलर वाले ही एमसीक्यू में पूछते रहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। NO2 के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 ट्वाइस, NO2 बनाना है, NO2 निकाल दो, NO2 निकाल दो, बाकी क्या बचा, तो देखो लीड ऑक्साइड PbO और O2 कैसे लर्न कर सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ PbNO3 ट्वाइस ले लिया, बराबर। आपको मालूम है कि NO2 बनाना है तो लिखो NO2, बराबर है। यहाँ देखो 2 2 4 4 नाइट्रोजन, तो 4 मोल बनेंगे, ये ट्रिक है, 4 मोल्स ऑफ NO2 हो जाएगा। अब क्या बचा, देखो 2 Pb है, 2 Pb, तो 2 Pb जो है वो 2 PbO ही बनाएगा, बराबर, फिक्स है। और बाय प्रोडक्ट में मिलेगा आपको ऑक्सीजन। ब्राउन गैस है ये, कौन सा गैस है, ब्राउन गैस और एसिडिक नेचर, तो ब्लू और ब्राउन कलर वाले अच्छे से याद करते जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। टेट्रा का मतलब 4, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला में 2 नाइट्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो नाम से पता चल जाएगा कि डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। कैसे बनाएंगे, बराबर, बहुत ही एकदम कूल तरीका है। 2NO2, बराबर है, ये भी जो गैस है उसको ठंडा करो, ठंडा करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4, वापस गर्म करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 के अंदर। यानी कि ये जो चीज है बेटा वो बहुत ही सिंपल सी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के बेसिस पे ये इक्वेशन बहुत ही इजी है, और वो कलरलेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और एसिडिक इसका नेचर है, क्लियर। और लास्ट जो पॉइंट है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है, एक और चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते रहो, 2x 3 2 6, तो इसमें आएगा +3, इसको एक्सेसिंग करो तो ये आ जाएगा +4, ऑक्सीडेशन स्टेट 2x = 8, तो x कितना हो जाएगा, +4, ये भी +4 में रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में 2x = 10, यानी ये रहेगा +5 में। तो आप देख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +4 +5, इस तरह से ही हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं। लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, HNO3 का रिएक्शन, दैट इज बेसिकली डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है वो आपने नाम तो सुना ही है, फॉर्मूला भी है N2O5। इसके अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन मेथड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं P4O10 यानी टेट्रा फास्फोरस डाइऑक्साइड के साथ। सो 4HNO3 + P4O10 हमें मिलेगा 4HPO3 + 2 मोल्स ऑफ N2O5। इस तरह से ये रिएक्शन में हमें मिलता है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और ये भी कैसा है बेटा, कलरलेस सॉलिड या तो लिक्विड हो सकता है, और इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। आइए अब हम लोग देखते हैं उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में, एक टेबल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। के अंदर बेसिक फंडामेंटल जो है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, और फिर से मैं डिस्कस करूंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है। तो हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल है N2O, बराबर है। अब यहाँ पर मैंने सब ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स खुद कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहले इतना ध्यान में दीजिए कि यहाँ पर N2O का मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो कीप इन माइंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में टोटल होते हैं 5 और ऑक्सीजन के अंदर रहते हैं 6, बराबर, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ N2O की कैलकुलेशन की हुई है। N2O की कैलकुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो वो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 यानी 16 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कैपिटल ए का मतलब क्या है, कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, बराबर। जितने भी एटम्स है उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर। तो यहाँ पर एक ऐसे गिना हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, 2 × 5 इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन। सो टोटल वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैंने सेकंड में लिखा है n का मतलब है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक एटम को कितनी जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, टोटल 3 एटम है, तीनों के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने हो जाएंगे, 24। तो यहाँ पर किया 3 × 8 इलेक्ट्रॉन यानी 24 इलेक्ट्रॉन, क्लियर इतना। फिर किया हुआ है S का मतलब है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। S के लिए क्या करना होता है, n - a यानी n में से a को माइनस कर दो। तो देखो n का आंसर आ रहा था आपका
24, एन का आंसर आ रहा है 24 और ये है तुम्हारा ए यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। 24 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 बॉन्ड, बराबर है। और उसके बाद अनशेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो भी कितने रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, क्योंकि यू का मतलब है ए माइनस एस। ए कितना था? 16 में से 8 जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनेंगे बराबर, और 8 हमें शेयर करने हैं कि वो किस तरह से सेट होते हैं जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मान लो कि आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे हम लोग लिखेंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो जनरली कहां पर होता है? टर्मिनल पे होता है, वो बीच में कभी भी होता नहीं है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही सेंट्रल एटम बनता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर NNO आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन s में है, इसका मतलब आप टोटल 4 बॉन्ड बना लो, तो 4 बॉन्ड आप 1 2 3 4 ऐसे भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द N2O स्ट्रक्चर, यस और नो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमें ये U जो है यानी कि अनशेयर इलेक्ट्रॉन, उसको भी डालना है। तो आप देखें, ऑक्सीजन ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बना लिए? 2 बॉन्ड बना लिए। 2 बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दे दो 4 इलेक्ट्रॉन। बीच वाले नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिए, यानी उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए पहले नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पर आएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इतना 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाएंगे, तो 4 और ये 4 टोटल 8 हो गए। क्लियर है? अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पूरी मेथड है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी समझा सकता हूँ कि यहाँ पर आपको फॉर्मल चार्ज गिनना है। तो नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? ज्यादा है। ज्यादा हुआ तो उसका ऑपोजिट माइनस चार्ज लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बीच वाला है, वहां पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि आजू बाजू में टोटल 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नो फॉर्मल चार्जेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 बराबर है 5 6। ओके, अब आप एक और बात देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के तो टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। सॉरी फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आप चेक कीजिए तो उसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 से 1 कम, 1 कम, यानी यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर आ गया, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मुझे यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर चार्जेस कैसे लगाएंगे आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमें पहले तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन सेट करना है, तो या तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये कैसे पता चला? तो सीधी सी बात है ना, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी कितने? 6 होंगे, तो ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा उस ऑक्सीजन का। ओके, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 8, खत्म कहानी। तो ये हो गए अनशेयर इलेक्ट्रॉन हमने सेट कर दिए। अब एक फॉर्मल चार्ज की बात, तो बीच वाले नाइट्रोजन ने अभी भी 4 उसके खुद के कितने हैं इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 3 और ये 4, ये वाला 4, बराबर। बीच वाले नाइट्रोजन के खुद के ही इलेक्ट्रॉन गिनो, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? 5 से 1 कम है। कम हो तो प्लस चार्ज लगाओ, तो यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर है। और इस ऑक्सीजन पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 और उसका खुद का ये इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये माइनस चार्ज कैरी करेगा। फॉर्मल चार्ज सब में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, एक बार टेक्निक बता दी, बाकी आपको खुद को करना है। गॉट इट? तो इतना कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। तो पहला स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की ओर, बराबर है। तो ये जो है स्ट्रक्चर तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलो फिर से आगे बढ़ेंगे, मेथड वही है, बाकी धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी आपको खुद को ही आने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम लोग बात करेंगे किसकी? एनओ की। तो एनओ में यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन में ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? एनओ कैसे गिनेंगे?
ए यानी क्या, एक ही नाइट्रोजन एक ही ऑक्सीजन, वैलेंस शेल का एडिशन करो 5 + 6 दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन आए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यू है बराबर है वो कैसी आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग आ रही है, यानी कि ऑड आ रही है। तो इसको हम लोग सेट करेंगे। n का मतलब दोनों एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, तो देयर आर 2 एटम्स इन NO, सो 2 × 8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। 16 - 11 s यानी हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन की तो स्टैकिंग नहीं करनी है। s यानी क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है, तो 5 में से डिक्रीज कर दो, बराबर है। ये यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट वाला है मॉडल। तो 5 में से एक डिक्रीज कर दिया यानी ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इसका मतलब NO के लिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन मैंने किए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड, बराबर है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली बात कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यानी कि चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड बना दो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, U यानी अनशेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी क्या करना है, A - S करो। A कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन, S में 4 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 7 इलेक्ट्रॉन आपको दोनों में बांटने हैं। जो बॉन्डिंग नहीं है, कौन से है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या तो नॉन बॉन्डिंग। तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने बॉन्ड बनेंगे, देयर आर 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो बना दिए हमने। अब क्या कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में 4 इसको 3 इसको दे दो, बराबर है। 4 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। इस तरह भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या तो 4 + 3 ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके आगे आपको बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 है। मान लो कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पर दिया, इसको दे दिया। तो इसने दिया तो ये भिखारी बना, और इसने लिया तो ये पैसे वाला, यानी माइनस चार्ज आएगा एन के ऊपर, ओ के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। या तो ऐसा हुआ कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 2 बचे, इसने दिया तो ये प्लस आएगा, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसने लिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर से उसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हो, एग्री और नॉट। अच्छा, लास्ट वाला जो बॉन्ड पैरामीटर्स, पहले में NNO है, बराबर, लीनियर स्ट्रक्चर है, 113 पिकोमीटर 119 पिकोमीटर, नॉलेज बेस से याद करना है। NO के बीच में 115 पिकोमीटर, ये भी हो जाएगा। अब आप कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप बना सकते हो, अब आप कोई भी स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना सकते हो। चलो अभी हम लोग अगर वी आर मूविंग ऑन N2O3, इस तरह से हम लोग करेंगे। N2O3 के अंदर सबसे पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया A का मतलब क्या होता है कि 2 × 5 इलेक्ट्रॉन कर दो प्लस 3 × 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, जो है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अच्छा, दूसरा स्टेप मैंने आपको सिखाया हुआ है कि N का मतलब क्या होता है कि हर एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल हमारे पास 5 एटम है, 5 × 8 इलेक्ट्रॉन यानी हो जाएंगे 40 इलेक्ट्रॉन। S के बारे में S यानी N - A कर दो, यानी कि 40 में से 28 निकाल दो तो 2 और 10 यानी ये हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनेंगे। देयर आर 6 बॉन्ड बनाना है तो पहले नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को अरेंज कर दो। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बने। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर भी एक और बॉन्ड बनाएंगे, या तो इस तरह से ऑपोजिट में बनाएंगे। ये याद रखना है क्योंकि ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन से इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। चलो क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए। अब जो है U यानी A - S कर दो। A में 28 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन, 28 - 12 इलेक्ट्रॉन कर दो। 12 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जैसे ही हम लोग, तो क्या होगा, इसमें से आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। तो 16 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे, तो आप देख लो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसके ऊपर कितने आएंगे, 4, यहाँ पर भी 4। इसने एक ही बॉन्ड बनाया, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 10 4 14, अभी भी 2 बाकी है,
तो नाइट्रोजन को चेक कर लो, नाइट्रोजन को चेक करने से ही पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन ने तो ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बना लिए हैं, यानी कि इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है, यानी कि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, एक और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है इतना? चलो फिर फॉर्मल चार्ज जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप सेट कर सकते हो। इस नाइट्रोजन के खुद के कितने 1 2 3 और 4 है, होने चाहिए 5 है, 4 को लगा दो, प्लस यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आएगा माइनस। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया सीखा है आपको किस तरह से करना है, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये अब आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको फ्लिप कर दो, ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। देन और इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 114 पिकोमीटर है, इन नाइट्रोजन के बीच में 186 पिकोमीटर है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 117 बॉन्ड एंगल है, और बॉन्ड लेंथ है 121। बाकी ये जो बॉन्ड एंगल 105 है, और यहाँ पर 130 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है इट इज नॉलेजेबल डेटा, यानी कि इसको याद करना पड़ता है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी कर सकते हो। इसी मेथड से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर आगे के ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट जो मूव करेंगे उसके अंदर क्या है बेटा, N2O4 है, N2O4 है। N2O4 में क्या कर लेंगे, तो आप देख लो कि सबसे पहले टोटल A 2 into 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 into 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि 34 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हुआ। N यानी टोटल 6 एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन हर एक को चाहिए, तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48 इलेक्ट्रॉन। S है हमारे पास N-A, तो कितना हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तुम्हारा 48 माइनस 34 कर दो, तो ये 10 प्लस 4 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। करो चेक, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन रहे कि नहीं बन रहे, 7 बॉन्ड। ओके, तो बस कुछ करना नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, N2O4 है ना। तो सबसे पहले मैंने टेक्निक सिखाई आपको कि 1 2 3 4 5 बना दो, फिर 5 हो गए 6 और 7, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। जहां पर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वहां पर क्या कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बस इस तरह से इसके आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेट कर सकते हो। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। जहां पर सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वहां पर आप क्या कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दो। और जहां पर डबल बॉन्ड वाला है वहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की पैर लगा दो, बराबर। ऐसा स्ट्रक्चर या तो ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड या तो इस तरह से सिस पोजीशन में या तो ट्रांस पोजीशन में, तो पास पास में होंगे या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। N2 क्लियर है? अच्छा, और उसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 135 डिग्री, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 175 पिकोमीटर, और ये है आपका 121 पिकोमीटर। प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसकी जगह पर N2O5 जो है वो मैं आपको खुद को दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है। ये दो नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाता है, बराबर। और एक लास्ट है NO2। NO2 देख लेते हैं। NO2 के अंदर वापस यही मेथड से करेंगे। तो NO2 जो है उसमें क्या कर लो, पहले A निकाल लो, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, बराबर। तो कितना होंगे 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वापस ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट थोड़ा सा लग रहा है कि आएगा। फिर हमारा N जो है वो टोटल 3 एटम है, तो 3 into 8 इलेक्ट्रॉन यानी हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। और S जो है निकलेगा 24 माइनस 17 मिलो, तो 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। लेकिन हम लोग एक डिक्रीज करके 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा 3 बॉन्ड बनेगा। तो देखो 1 2 3 बन गए, बस। तो ये हो गया U इक्वल टू A माइनस S कर लो, यानी कि यहाँ 17 माइनस 6 कर लो बेटा। 17 माइनस 6 करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन का आएगा। 11 इलेक्ट्रॉन आपको बांटने हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 4 10 और 1 11। बस इस तरह से करते हैं। इसको फ्लिप कर दो स्ट्रक्चर को, तो ये बन जाएगा, बराबर है, ऐसा। दैट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट एंड द बॉन्ड एंगल इज 134 एंड बॉन्ड लेंथ इज 120 पिकोमीटर। ये एक एंगुलर स्ट्रक्चर है।
इस तरह से सारे के सारे जो है हमने टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर्स अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। मेक श्योर कि आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं। तो थैंक यू। अब हम लोग आगे मूव करेंगे फास्फोरस के अंदर।